हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। मैं सुषमा आज पॉलिटिकल साइंस की थर्ड क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट किया है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें हम फर्स्ट यूनिट को पढ़ रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में हमने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट्स को कवर कर लिया है। आज हम थर्ड पार्ट को पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक लंबा है इसलिए हम इसको पार्ट वाइज कवर करेंगे अच्छे से। हमने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट्स में पढ़ा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थे उसका विकास कैसे हुआ, उसका जन्म कैसे हुआ, धीरे धीरे वो कैसे विकास कर रहा था, इसके बारे में हमने अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया है। आज हम तीसरे पार्ट में क्या पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे अच्छे से। देखिए हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कांग्रेस की स्थापना और प्रारंभिक वर्षों में उसकी नीतियां, यानी भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है इसकी स्थापना क्यों की गई और जो प्रारंभिक शुरुआती दौर था उसमें इसकी क्या क्या नीतियां रही उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस एंड इट्स पॉलिसीज इन द इनिशियल ईयर्स, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन, यानी जब 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उससे पहले जो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन, बहुत सारे संगठन कार्य कर रहे थे, वो राष्ट्रीय स्तर पर थे। जैसे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई थी 1881 में बंबई में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई थी 31 जनवरी 1885 को। एवं पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना की गई थी 1867 को। ये सारी संस्थाएं जो थी, ये सारे संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व ये सारे संगठन जो थे स्थायी में थे, ये कार्य कर रहे थे। स्थायी अस्तित्व संस्थाएं अस्तित्व में आई, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर ऐसा कोई संगठन या मंच नहीं था। अखिल भारतीय स्तर पर ऐसा कोई संगठन या मंच नहीं था जहां सभी लोग एकत्रित होकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो सबको एक सूत्र में पिरोकर संपूर्ण समाज का मार्गदर्शन कर सके। ऐसी कोई संस्था जो थी अखिल भारतीय स्तर पर नहीं थी। राष्ट्रीय स्तर पर हमने पढ़ा जो संस्थाएं थी, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर ऐसी कोई संस्थाएं नहीं थी जहां सभी लोग एक होकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो सबको एक सूत्र में पिरोकर संपूर्ण समाज का मार्गदर्शन कर सके। लेकिन इन संस्थाओं ने कांग्रेस की स्थापना के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि निभाया। जो राष्ट्रीय स्तर पर संगठन काम कर रहे थे, इन्होंने क्या किया, कांग्रेस की स्थापना के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार किया, एक पृष्ठभूमि का कार्य किया। देशव्यापी संगठन की आवश्यकता अधिकाधिक अनुभव की जाने लगी। कांग्रेस की स्थापना पढ़ेंगे 28 दिसंबर 1885 को होती है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस 28 दिसंबर 1885। देखिए कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय पे कांग्रेस का नाम जैसे हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम सुना है, लेकिन जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 28 दिसंबर को 1885 में, उस टाइम पे केवल कांग्रेस के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, देखिए दिसंबर 1885 में ए हो ह्यूम, ये कौन थे, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, इसलिए ह्यूम को इस संस्था का जनक कहा जाता है। हमसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक कौन है, तो एओ ह्यूम है, क्योंकि इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, इसलिए इनको जनक के रूप में जाना जाता है। ह्यूम भारत में समाज सुधार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि यह बहुत अच्छा होगा यदि भारत के मुख्य राजनीतिक एक स्थान पर एकत्रित हो सामाजिक विषयों पर विचार विनिमय करें। देखिए जो ह्यूम थे, इन्होंने क्या बताया, इनके बारे में बताया गया कि ये समाज सुधार करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने यह कहा था कि यह बहुत अच्छा होगा अगर कोई ऐसा संगठन बन जाए, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना, ऐसा कोई संगठन बन जाए कि भारत के मुख्य राजनीतिक जो थे एक स्थान पर एकत्रित होकर सामाजिक विषयों पर विचार विमर्श करें। जब तक लोग एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे, आपस में बातचीत नहीं करेंगे, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे, विचार विमर्श नहीं करेंगे, तब तक वो अस्तित्व में नहीं आती है। सामाजिक विषयों पर विचार विमर्श करें। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उससे पहले
एओ ह्यूम जो थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे, वो कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए और वहां उन्होंने लॉर्ड रिपन, डलहौजी, जॉन बाइट्स आदि राजनीतिज्ञों से भावी संगठन के बारे में विचार विमर्श किया। स्थापना से पूर्व जो थे वो इंग्लैंड गए थे, वहां उन्होंने बड़े बड़े जो राजनीतिज्ञ थे जैसे लॉर्ड रिपन हो गए, डलहौजी हो गए और जॉन ब्राइट हो गए, इनसे इस बारे में बहुत विचार विमर्श किया था। ह्यूम ने इंग्लैंड से वापस आने पर यह निश्चय किया कि जब वो इंग्लैंड से वापस आए तो उन्होंने ये निश्चय किया कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 25 से 28 दिसंबर 1885 को पूना में आयोजित किया जाए। इसका जो प्रथम अधिवेशन होना था 25 से 28 दिसंबर के बीच में होना था, पूना में होना था, लेकिन परंतु पूना में प्लेग फैल जाने के कारण यह सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। पूना में प्लेग फैल गया, इसी कारण यह सम्मेलन जो था मुंबई में आयोजित किया गया। दिसंबर 1885 को 12 बजे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला के प्रांगण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। देखिए, पूना में होना था ये सम्मेलन, लेकिन वहां प्लेग फैल जाने के कारण इसको मुंबई में आयोजित किया गया। मुंबई में कहां पर आयोजित किया गया? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय जो था, पाठशाला था, उसके प्रांगण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। 28 दिसंबर 1885 को बंबई में आयोजित सम्मेलन में पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि इस नई संस्था का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम रखा जाए। हमने बताया था कि जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, केवल उसको कांग्रेस के नाम से स्थापित किया गया था। लेकिन जब 28 दिसंबर को 1885 में बंबई में ये सम्मेलन हुआ तो वहां पर बात विचार करने के बाद ये निर्णय लिया गया, ये डिसीजन लिया गया फाइनली कि जो भारतीय कांग्रेस है उसका नाम क्या रखा जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा जाएगा। इस तरह एक ऐसी संस्था का जन्म हुआ जो कुछ ही वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन की अग्रदूत बन गई। हम आगे पढ़ेंगे। कांग्रेस ही पूरे देश को लीड कर रही थी, अपने भारत को लीड करने वाले कांग्रेस थे। कांग्रेस के उद्देश्य यानी एम्स ऑफ कांग्रेस के बारे में हम पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्या क्या उद्देश्य रहे थे, शुरुआती दौर में इनके क्या क्या उद्देश्य रहे थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सभापति उमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? एओ ह्यूम है। उसके पहले अध्यक्ष कौन है? उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित उद्देश्य घोषित किए हैं। इन्होंने क्या क्या उद्देश्य दिए थे उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। देखिए, फर्स्ट क्या है? साम्राज्य के विभिन्न भागों में देश हित के लिए लगन से कार्य करने वाले लोगों को परस्पर संगठित करना और उनमें मित्रता बढ़ाना, ये इनका उद्देश्य था। जब विभिन्न लोग आएंगे विभिन्न भागों से, देश के जो हित के लिए सेवा कर रहे थे, जो आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, इनका कहना था कि जब वो लोग देश के हित के लिए लगन से कार्य करने वाले लोग एक दूसरे से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, मित्रता बढ़ेगी तो इस संगठन को अच्छे से लीड किया जा सकता है, उनका ये उद्देश्य था। उसके बाद पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है? समस्त देश प्रेमियों में वंश, धर्म तथा प्रांत संबंधित दूसरे संस्कारों को समाप्त करके राष्ट्रीय एकता की भावना का सम्मान करना। देखिए, समस्त देश प्रेमियों में जो देश के लिए सेवा कर रहे थे, धर्म, वंश, जाति, इन सबका भेदभाव किए बिना इसको समाप्त करके राष्ट्रीय एकता की भावना का सम्मान करना, ये इसका उद्देश्य रहा। तीसरा पॉइंट क्या है? महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं के संबंध में जो इम्पोर्टेंट जो सोशल प्रॉब्लम्स होती थी, बहुत सारे संगठन कार्य कर रहे थे, फिर भी जो समाज की बुराइयां थी, सामाजिक समस्याएं थी, के संबंध में भारत के शिक्षित लोगों से भली भांति चर्चा करने के बाद परिपक्व विचारों को संग्रहित करना। यानी जो सामाजिक बुराइयां हैं, कोई भी सामाजिक समस्या है, इसके बारे में जो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे भली प्रकार चर्चा करने के बाद जो है उन विचारों को संग्रहित करना, ये इसका उद्देश्य था। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या देखते हैं? उन तरीकों व दिशाओं का निर्धारण करना जिनसे भारत के राजनीतिक देश हित के लिए कार्य कर सके। उन तरीकों को, क्या मेथड हो सकते हैं, कैसे संगठन को लीड किया जा सकता है, कैसे आंदोलन को चलाया जा सकता है, क्योंकि हम बाद में पढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये ही पूरे देश को लीड कर रही थी। स्वतंत्रता के लिए जितने भी आंदोलन चलाए गए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसमें प्रमुख थी। उन तरीकों व दिशाओं का निर्धारण करना था
जिनसे भारत के राजनीतिज्ञ देश हित के लिए कार्य कर सके। जब विचार विमर्श होंगे, प्लानिंग की जाएंगी, कैसे इसको लीड करना है, उसके बारे में जो राजनीतिज्ञ थे, देश के हित के लिए कार्य कर रहे थे, उसके बारे में ये इनका जो उद्देश्य था बताया गया है। राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय स्वरूप को स्पष्ट करते हुए सन 1931 में लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्वरूप को स्पष्ट किसने किया है? यहाँ पर दिखा हुआ है, गांधी जी ने क्या किया है? कांग्रेस के राष्ट्रीय स्वरूप को स्पष्ट करते हुए सन 1931 में लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, लंदन में आयोजित किए जाते थे। अगर हमसे पूछा जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने पार्टिसिपेट किया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ और तीसरा 1932 में हुआ था। गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस सच्चे अर्थों में एक राष्ट्रीय संगठन है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस क्या है? एक राष्ट्रीय संगठन है, यह किसी विशेष जाति, वर्ग या हित का प्रतिनिधि नहीं है। गांधी जी ने बताया कि जो कांग्रेस है राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन है, ये किसी जाति के लिए, किसी विशेष वर्ग के हित के लिए नहीं है, पूरे देश के हित के लिए। यह समस्त भारतीय हितों और सब वर्गों का प्रतिनिधित्व होने का दावा करती है, यानी पर्टिकुलर किसी एक जाति को, किसी एक वंश के लिए नहीं है, पूरे देशवासियों के हित के लिए। आगे देखेंगे, प्रारंभिक वर्षों में राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियां, पॉलिसीज ऑफ अर्ली कांग्रेस, यानी जो शुरुआती दौर थे उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी क्या क्या नीतियां रही, उसके बारे में देखेंगे। अपनी स्थापना के समय से ही कांग्रेस द्वारा राष्ट्रवाद को सृजित करने, राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित करने तथा राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। परंतु प्रारंभिक कांग्रेस कोई क्रांतिकारी संगठन नहीं था। इसके नेता सरकार के प्रति कोई विद्रोह की भावना नहीं रखते थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो इसका ऐसा कोई पर्पज नहीं था कि हम भारतीय जो क्रांतिकारी हैं, अपने देश के जो राजनीतिज्ञ हैं, वो उनको सरकार के प्रति कोई विद्रोह की भावना नहीं थी। ये क्या थी? एक अच्छी संगठन इसको बनाया गया था। लेकिन बाद में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, आंदोलन इतने बड़े होते गए, रिवोल्ट बढ़ते गए कि ये एक क्रांतिकारी संगठन बना। अभी तक तो जब स्थापना हुई थी तो ये कोई क्रांतिकारी संगठन नहीं था, सरकार के प्रति कोई विद्रोह नहीं करता था। इसकी नीतियां जो थी वो कैसे थी, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए, निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। इस प्रकार कांग्रेस ने अपनी स्थापना के प्रारंभिक वर्षों में राजनीतिक सुधारों की मांग की थी। कांग्रेस कोई क्रांतिकारी संगठन नहीं था शुरुआती दौर में, तो इसने क्या किया था? राजनीतिक सुधारों की मांग की थी, अंग्रेजों से राजनीतिक सुधारों की मांग की थी। संवैधानिक ढंग से पूरा करने का प्रयास किया, यानी संवैधानिक ढंग से इसको पूरा करने का प्रयास किया गया था। उन्हें अंग्रेजों की न्यायशीलता में आस्था थी और विश्वास था कि यदि वह ब्रिटिश शासन को अपनी मांगों के औचित्य के विषय में संतुष्ट कर लेते हैं तो शासन उनकी मांगों को अवश्य पूरा करेगा। लोग सोचते थे, अंग्रेजों की जो न्यायशीलता थी उनमें विश्वास रखते थे कि अगर हम कोई मांग करेंगे अपने हित के लिए, अपने देश के लिए, तो अंग्रेज उसे मान जाएंगे। इसलिए कांग्रेस ने अपनी स्थापना के प्रारंभिक वर्षों में धीरे चलो की नीति का अनुसरण किया। कांग्रेस ने कोई विद्रोह नहीं किया था शुरू में, इसने धीरे चलो की नीति का क्या किया था? अनुसरण किया था। परंतु यह भी एक तथ्य है कि आगामी वर्षों में कांग्रेस ही ऐसी संस्था थी जिसके सफल नेतृत्व के कारण ही राष्ट्रीय आंदोलन सफल हुआ। शुरुआती दौर में तो ऐसा कुछ नहीं था, ये कोई विद्रोह का कारण नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ, ऐसा अंत में देखा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये जो है, इसके कारण जो अपने आंदोलन सफल हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन तथा अध्यक्ष हम पढ़ेंगे। अपने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को गई, फिर इसकी स्थापना हुई, उसके बाद इसके कितने अधिवेशन हुए, कहाँ अधिवेशन हुए और उसकी अध्यक्षता किसने की, इन सब के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला अधिवेशन है कांग्रेस का विभाजन, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कांग्रेस के विभाजन के बारे में अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी इसके अध्यक्ष के बारे में, इसके कहाँ पर यह आयोजन किया गया, किस सन में आयोजन किया गया, इसके बारे में अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, पहला अधिवेशन जो है मुंबई में हुआ था, हमने पढ़ा 1885 में। इसके अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे, ये हमने पढ़ लिया है। दूसरा जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था 1800
1886 में, दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी रहे थे। दादा भाई नौरोजी जिन्हें ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। जो तीसरा अधिवेशन है ये मद्रास में हुआ था 1887 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। पूछा जाएगा कि पहले मुस्लिम कौन थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो बदरुद्दीन तैयब जी ये क्या थे? पहले मुस्लिम थे, पहले मुस्लिम। और पहले पारसी थे दादा भाई नौरोजी। पहले पारसी की बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी पहले पारसी व्यक्ति थे और पहले मुस्लिम व्यक्ति थे बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था 1888 में। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। पहले अंग्रेज की बात करेंगे तो कौन थे? जॉर्ज यूले। हमने पढ़ा पहले पारसी दादा भाई नौरोजी, उसके बाद पहले मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब और पहले जो अंग्रेज थे वो कौन अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? जॉर्ज यूले। इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में 1888 में हुआ था। पांचवा अधिवेशन बंबई में हुआ था 1889 में। इसके अध्यक्ष विलियम वेस्टर्न थे। छठा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1890 में। इसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे। सातवां अधिवेशन नागपुर में हुआ था 1891 में। इसके अध्यक्ष बी आनंद रहे। आठवां अधिवेशन इलाहाबाद में होता है 1892 में। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी रहे। फिर नवा अधिवेशन लाहौर में होता है 1893 में। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी रहे। 10वां अधिवेशन मद्रास में होता है 1894। इसके अध्यक्ष कौन रहे थे? अल्फ्रेड वेब। 11वें अधिवेशन की बात करते हैं, पूना में हुआ था 1895 में। इसके अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी रहे। 12वां अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था 1896 में। इसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। हम पढ़ेंगे 12वां अधिवेशन जब 1896 में हुआ था तो 1896 में ही रहीमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में वंदे मातरम गाया गया था। पहली बार कलकत्ता में गाया गया था और 1896 अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी जी। 13वां अधिवेशन देखते हैं, अमरावती में हुआ था 1897 में। इसके अध्यक्ष थे शंकरन नायर। 14वां अधिवेशन मद्रास में हुआ था 1898 में। अध्यक्ष रहे थे आनंद मोहन बसु। 15वें अधिवेशन की बात करते हैं, लखनऊ में हुआ था 1899 में। अध्यक्ष रहे थे रमेश चंद्र दत्त। 16वां अधिवेशन लाहौर में हुआ था 1900 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष रहे थे एन गणेश चंद्रावरकर। ये 16वें अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। इसका आयोजन लाहौर में हुआ था 1900 ईस्वी में। 17वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1901 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे दिनशाम इतुलची वाचाल। 18वां अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था 1902 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष भी यही रहे थे दिनशाम इतुलची वाचल। 19वां अधिवेशन मद्रास में हुआ था 1903 में। इसके अध्यक्ष रहे थे मोहनलाल घोष। उसके बाद देखते हैं 20वां अधिवेशन जो था बंबई में हुआ था 1904 में हुआ। इसके अध्यक्ष रहे सर हेनरी कॉटन। 21वां अधिवेशन बनारस में हुआ था 1905 में। इसके अध्यक्ष रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। 22वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1906 में। इसके अध्यक्ष रहे दादा भाई नौरोजी। उसके बाद 23वां अधिवेशन सूरत में हुआ था 1907 में। ये 23वां अधिवेशन जो सूरत में हुआ था, कांग्रेस का 23वां अधिवेशन 1907 में। यहीं पर कांग्रेस दो दल में बढ़ गई थी, गरम दल और नरम दल में। इसके बारे में जब कांग्रेस का विभाजन पढ़ेंगे कल तो अच्छे से समझेंगे। गरम दल और नरम दल में कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 में सूरत अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष कौन रहे थे? रास बिहारी घोष। 24वां अधिवेशन हुआ था मद्रास में 1908 में हुआ था। इसके भी अध्यक्ष रास बिहारी घोष रहे थे। 25वां अधिवेशन लाहौर में हुआ 1909 में। इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी रहे थे। 26वां अधिवेशन जो हुआ इलाहाबाद में हुआ था 1910 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष विलियम वेंचर्स थे। इसके बाद 27वें अधिवेशन की बात करते हैं। 27वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1911 में। देखिए कलकत्ता में जब 27वां अधिवेशन हुआ था 1911 में, इस टाइम पे राष्ट्रीय गान को गाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? विश्व नारायण दत्त। उस टाइम पर कलकत्ता में 1911 में राष्ट्रगान को गाया गया। और हमने 1896 में बात किया रहीमतुल्लाह जी के सयानी में कलकत्ता में वंदे मातरम को गाया गया था। 28वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था 1912 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे RN माधोलकर। उसके बाद 29वां अधिवेशन कराची में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे
नवाब सैयद मोहम्मद थे। 1913 में इसका आयोजन हुआ था। 30वां अधिवेशन मद्रास में हुआ 1914 में। इसके अध्यक्ष अधिवेशन बंबई में हुआ था 1915 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। और 32वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ था 1916 में। इसके अध्यक्ष अंबिकाचरम मजूमदार थे। और 33वां अधिवेशन जो था कांग्रेस का कलकत्ता में हुआ था 1917 में। इसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट रही थी। यहाँ पर बेसेंट होगा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 33वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कलकत्ता में 1917 में। उसके बाद देखेंगे 34वां अधिवेशन जो हुआ था दिल्ली में 1918 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे सैयद इनाम हसन। 35वां अधिवेशन अमृतसर में हुआ 1919 में। इसके अध्यक्ष रहे थे मोतीलाल नेहरू। इसके बाद देखते हैं 36वां अधिवेशन जो हुआ नागपुर में 1920 में हुआ था। इसके अध्यक्ष रहे थे चक्रवर्ती विजय। 37वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ 1920 में। इसके अध्यक्ष रहे लाला लाजपत राय। इसके बाद 38वां अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था 1921 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष अफजल खान थे। 39th देखेंगे, इसका अधिवेशन गया में हुआ था 1922 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष रहे थे चित्तरंजन दास। और 40वां अधिवेशन काकीनाडा में हुआ था 1923 में। इसके अध्यक्ष है मोहम्मद अली। 41वें अधिवेशन की बात करें तो दिल्ली में हुआ था 1923 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद, जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं। अबुल कलाम आजाद, इन्होंने अध्यक्षता की थी दिल्ली में। 42वां अधिवेशन बेलगांव में हुआ था 1924 में। महात्मा गांधी ने किया है इसकी अध्यक्षता। एक बार ही महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे, वो बेलगांव अधिवेशन में। 43वां अधिवेशन कानपुर में हुआ 1925 में। सरोजनी नायडू अध्यक्ष रही। 44वां अधिवेशन गुवाहाटी में हुआ 1926 में। श्रीनिवास आयंगर, यहाँ आयंगर होगा, श्रीनिवास आयंगर इसके अध्यक्ष रहे थे। इसके बाद 45वें अधिवेशन की बात करते हैं, मद्रास में हुआ 1927 में। डॉक्टर अंसारी अध्यक्ष रहे। 46वें अधिवेशन की बात करते हैं, कलकत्ता में हुआ 1928 में। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष हैं। और 47वें अधिवेशन की बात करते हैं, लाहौर में हुआ 1929 में, 1929 में। और जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे। 48वां अधिवेशन कराची में हुआ था 1931 में। इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। उसके बाद 49वें अधिवेशन की बात करते हैं, दिल्ली में हुआ था 1932 में। इसके अध्यक्ष रहे थे रणछोड़मल अमृतपाल जी, इसके अध्यक्ष हैं। 50वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ 1933 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष नेल्ली सेन गुप्ता इसके अध्यक्ष हैं। 91वें अधिवेशन की बात करते हैं, बंबई में हुआ 1934 में। और राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष रहे थे। 52वां अधिवेशन की बात करते हैं तो लखनऊ में हुआ 1936 में। अध्यक्ष रहे थे जवाहरलाल नेहरू। और जो 53वां अधिवेशन हुआ था फैजपुर में 1937 में हुआ, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद बात करते हैं हरिपुरा अधिवेशन की, कब हुआ था 1938 में। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष रहे थे। और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष रहे। और रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ था 1940 में। अबुल कलाम आजाद फिर से अध्यक्ष रहे। 97वां अधिवेशन हुआ था मेरठ में 1946 में। जेबी कृपलानी अध्यक्षता की थी। जेबी कृपलानी ने अध्यक्षता की थी। 98वां अधिवेशन जयपुर में हुआ था 1948 में। और इसमें अध्यक्षता किसने की थी, पट्टाभी सीतारमैया, इन्होंने अध्यक्षता की थी। ये कांग्रेस के कुल अधिवेशन हुए। हमने पूरा अधिवेशन पढ़ा है, किसने अध्यक्षता की, कहाँ पर अधिवेशन हुआ, किस सन में अधिवेशन हुआ, इसके बारे में डिटेल से हमने देख लिया। आज हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ा, कैसे इसको बनाया गया, इसका एस्टेब्लिशमेंट इसको कैसे किया गया, इसका नाम कब चेंज किया गया, कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, इस सब के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। और जो हम कांग्रेस का विभाजन है उसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, कांग्रेस का विभाजन पढ़ेंगे। आई होप आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी। आपको अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, 4th पार्ट में मिलेंगे। उसका हमारा टॉपिक रखा कांग्रेस का विभाजन। थैंक यू।